हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि हम आपको वो सच्चाई जो भीतर खाने से आ रही है और जिसकी कहीं ना कहीं भनक अब लगनी शुरू हो चुकी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान पटना क्यों आए थे। आकर के जो उन्होंने घोषणा की कि नीतीश कुमार ही हमारे मुखिया रहेंगे, ये बात तो सभी जानते थे। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही इस बात को तय करा लिया था कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री वही होंगे। नीतीश कुमार एनडीए में हैं और आज वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, सरकार से बेदखल हो जाएगी। तो आखिर धर्मेंद्र प्रधान पटना क्यों आए और उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ बिहार के नेता हैं, जिनको बिहार का प्रभार है या बिहार के बड़े नेताओं में शुमार हैं, वो सब अचानक से चुप्पी क्यों साध ली है और इस चुप्पी के बाद और लोगों की वाचालता और लोगों के बोलने का क्रम क्यों ज़्यादा हो गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के इस बात को स्वीकार करने और बार बार रिपीट करने के बाद भी जदयू क्यों ये सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार इज एनडीए और एनडीए इज नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अगर नहीं है तो सत्ता से बेदखल है। अब इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। इसके पीछे में जो रणनीति है वो रणनीति बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ काम करना शुरू कर चुकी है और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर सत्ता से जाने का डर पैदा हो गया। भले ही भारतीय जनता पार्टी लाख कहे, भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में भी कहा था कि हमने सरकार को गिराने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। इतना ही नहीं, उसने महाराष्ट्र में भी यह कहा था कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सरकार का हिस्सा है तो इसका मतलब सीधा होता है कि भूमिका है और कई स्टेप डाउन होकर के अगर सरकार बनाने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी रहती है तो इसमें इनकार भी नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में आप सोचिए ना कि सबसे कम विधायक जिस दल के हैं उस दल के साथ, उस गुट के साथ वो मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंप करके अपने उप मुख्यमंत्री का पद लेती है। देवेंद्र फडणवीस अचानक से उप मुख्यमंत्री के लिए राजी कर लिए जाते हैं और सरकार बदल जाती है। बिहार में भी कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र की घटना के बाद लगातार इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके कुछ नया खेल खेलना चाहती है। इस खेल की हमने पिछली खबर में आपको बताया था कि आंकड़ों का खेल किस तरह से हो रहा है। हालांकि यह भी तय है कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, सीधे सीधे तो नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाहर से समर्थन का जुगाड़ कर देती है या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसमें नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों के लिए या अब से 2024 और 25 के चुनाव तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिससे कि उसके स्वार्थ भी सिद्ध होते हैं और नीतीश कुमार जो सबसे बड़े थ्रेट हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में, वो धीरे से समाप्त हो जाए। असल 2024 की तैयारी है। 2024 की तैयारी के बाद 2025 में क्या होगा, इसके लिए योजना रणनीति भले बन रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र सबसे पहले 2024 के चुनाव पर है और यही कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो विपक्षियों से भी समर्थन जुटा रही है। यहां तक कि सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांगा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो कि बिहार में एक बड़ा कद रखता हो और लगातार राष्ट्रीय जनता दल से उसकी 36 के आंकड़े चलते हों, वो समर्थन मांग दे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान आए हैं तो सिक्के का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू कहीं ना कहीं हिडन है जो कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार का उनकी पार्टी के तरफ से लगातार ये बताना कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं एनडीए के, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और मुख्यमंत्री 2025 तक वही रहेंगे। क्या होगा भविष्य में ये तो अलग बात है, क्योंकि सियासत में कभी भी कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता है और जो कहा जाता है वो होता है या नहीं होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
वादे तो कई होते हैं, क्या पूरे होते हैं? 2014 में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात हुई थी, पूरा हुआ? नीतीश कुमार की सरकार बनने से पहले यह वादा किया गया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बार बार जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, उसमें बिहार पिछड़ता जा रहा है। सीएजी की नई रिपोर्ट आई है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिहार को फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करती है। यहां तक कहा जा रहा है कि कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों पर बिहार की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो अपना बजट का राशि भी खर्च नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, 90,000 करोड़ से ज्यादा का कहा जा रहा है कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है, खर्च किए गए पैसे हैं, उसका कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं दिया गया है। सीएजी की नई रिपोर्ट आई है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि एक तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट और दूसरी तरफ सीएजी की रिपोर्ट नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और यह पूरा सुनियोजित तरीके से हो रहा है नीतीश कुमार को बैकफुट पर ले जाने का। वहीं आपने देखा कि एक तरफ जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नीतीश का प्रशासन पूरी तरह से फेल है। वहीं दूसरी तरफ जो राजीव नगर की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रशासन बहुत सख्त है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और उस विभाग पर लगातार हमला होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का हमला करना बता रहा है कि कोई खेल तो जरूर है जिसकी भीतर खाने में बड़ी तेजी से तैयारी चल रही है। इन सारी बातों के बीच धर्मेंद्र प्रधान वाला एपिसोड जब से हुआ है तब से जदयू के भीतर हड़बड़ी और बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। ये बातें लगातार मुकेश सहनी भी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, पप्पू यादव ने भी ये बात लगातार कही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार अगर नहीं चेतते हैं, नहीं समय पर अपना डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़े उथल पुथल की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। बार बार ये बात का कहा जाना कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में सत्ता का खेल खेला जाएगा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है, ये बात इशारा करती है कि कुछ तो बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, कहीं ना कहीं सुलग रही है और ये नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार को झुलसा देगी। इस बात का लगातार बयान जो है उनके विरोधी भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाकर उसके इशारों पर नहीं चलते हैं तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा अपनी कुर्सी बचा पाना। वहीं तेजस्वी यादव बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। आपको पता है कि इधर बीच में आपने देखा होगा कि बयानों का जो सिलसिला है, वो तरीका है, वो बदल गया है। पिछले 72 घंटे में जो बयान राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आ रहे हैं और जगदानंद सिंह जो बयान दे रहे हैं, वो बयान साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अलग बहुमत का जुगाड़ हो रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान का आना, नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करना, और क्या ऐसा बोल के गए नीतीश कुमार को सीधे सीधे कि नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यदा कदा बयान आ रहा है और इस बयानों का जो एनडीए के साथ रहे हैं वो दल धीरे धीरे बता रहे हैं कि आगे आने वाली चीजें क्या होने वाली हैं। बिहार की राजनीति में उथल पुथल के तो लगातार संकेत मिल रहे हैं। वहीं आप जब खबर सुन रहे हैं उसके एक दिन बाद द्रौपदी मुर्मू पटना में आ रही हैं। वो अपने पक्ष में समर्थन मांगेंगी नीतीश कुमार से और बाकी के जो भी दल हैं बिहार में, उन सारे दलों से। सभी से मुलाकात का समय फिक्स हो गया है। आगे की रणनीति क्या होगी? नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है और धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद से ये खतरा और बढ़ गया है। इसका मतलब है कि क्या मोदी और अमित शाह का कोई संदेश लेकर के धर्मेंद्र प्रधान आए थे जिस पर सहमति नहीं बनी है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें कही है वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, जिसके कारण जदयू के भीतर खलबली मची हुई है और बार बार नीतीश कुमार को नेता साबित करने में लगी हुई है, जबकि खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम मानते हैं नेता है। इसका मतलब है कि पर्देदारी है और पर्दे के पीछे कोई नया खेल चल रहा है।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।